D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियां करने में जुटी हुई है। शनिवार को पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इसमें 125 जिलों के 285 सेंटरों को शामिल किया गया था। इसी बीच केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री लगाई जाएगी, लेकिन बाद में कुछ ही देर बाद उन्होंने ये कहा कि ये पहले चरण में ये 3 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगी। इनमें से 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। सेहत मंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जो फीडबैक मिला है उसे शनिवार के ड्राई रन की गाइडलाइन में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन हमारी प्राथमिकता है। पोलियो के वैक्सीनेशन के वक्त भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई और आज देश पोलियो मुक्त हो चुका है। आपको ये बता दें कि ड्राई रन कैसे हुआ। ड्राई रन के प्रोसेस में वैक्सीनेशन 4 स्टेप शामिल किए गए थे। पहला ये स्टेप था बेनिफिशियरी, यानी जिन लोगों को डमी वैक्सीन लगाई जानी थी, जहां वैक्सीन दी जानी है उस जगह की डिटेल। ड्राई रन में पहले लिस्ट में शामिल किए गए कुछ लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। इस दौरान वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए जरूरी इंतजामों को रिव्यू किया गया। इससे असली वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। बता दें कि पंजाब के भी 2 जिलों में यह ड्राई रन किया गया था। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई और तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चों से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर, ट्राली और अन्य वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड करेंगे। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह परेड गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड समाप्त होने के बाद की जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि हमने सरकार को पहले दिन ही बता दिया था कि हम तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करवाए बिना यहां से हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वह जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के इन कानूनों को वापस ले ले और किसानों को MSP की खरीद की कानूनी गारंटी दे, या फिर किसानों पर लाठी और गोली चलाए। इससे पहले 30 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन कुछ मुद्दों पर यानी कि 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। अब 4 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक के सकारात्मक नतीजे आएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ਦਾ सूबा जनरल सरवण ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ संयुक्त किसान मोर्चा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 1 जनवरी ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 20 ਨੂੰ, ਕੋਈ 22 ਨੂੰ, ਕੋਈ 23 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 4 ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ KMC ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ 6 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 23 ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा ले सकिए। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता बूटा सिंह का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह नेहरू व गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे थे। उन्होंने गृह, कृषि, रेल, खेल मंत्रालय और अन्य कार्यभार के अलावा बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण विभागों में कार्यभार संभाला था। वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी की लहर के चलते कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी और इसके बाद पार्टी विभाजित भी हो गई थी, तब बूटा सिंह ने पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के इकलौते राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कड़ी मेहनत के बाद पार्टी को फिर से वर्ष 1980 में सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बूटा सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि बूटा सिंह एक अनुभवी प्रशासक थे। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने मजबूती से आवाज उठाई। उनके निधन से मैं दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं कांग्रेस के नेता व विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। सरदार बूटा सिंह जी गरीबों के बहुत बड़े रहनुमा थे और एक सफाई कर्मचारी के घर में पैदा होकर के पूरे देश के नेता बने, वो सारे समाज के लोगों के नेता बने में, और पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा प्रदान की उन्होंने होम मिनिस्टर बन करके। और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा घाटा है, समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है। मैं अपनी ओर से, तमाम समाज की ओर से सरदार बूटा सिंह जी के परिवार को मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं। और सरदार बूटा सिंह का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा दुखांत है, बहुत बड़ा घाटा है, और वो घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लंदन में दहशत मचाने वाला कोरोना का नया खतरनाक स्ट्रेन गुजरात पहुंच गया है।
हाल ही में लंदन से आए 4 व्यक्तियों में स्ट्रेन पाया गया है। चारों मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कोर कमेटी की मीटिंग भी की है। नए स्ट्रेन के भारत में फिलहाल 29 मामले सामने आ चुके हैं। भारत से ही लंदन की फ्लाइट्स 6 जनवरी से, जबकि यूके से भारत की उड़ान 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। हर हफ्ते दोनों तरफ से 15-15 उड़ानें ऑपरेट होंगी। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए सेहत मंत्रालय की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जो एयरलाइंस और पैसेंजर्स के लिए है। लंदन से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। सभी पैसेंजर्स को अपने 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। कोरोना जांच करवाने का डिक्लेरेशन फॉर्म भी उन्हें भरना होगा। 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच लंदन से आने वाले पैसेंजर्स को यात्रा से 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करवाना होगा। ये वेबसाइट है www.newdelhiairport.in। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 38 दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। यहां गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को 75 साल के किसान कश्मीर सिंह ने टॉयलेट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान नेता ने बताया कि अब तक 50 किसानों की जान जा चुकी है। कश्मीर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सरकार फेल हो गई है, आखिर हम कब तक यहां बैठे रहेंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए मैं जान दे रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इच्छा जताई है कि उनका अंतिम संस्कार उनके बच्चों के हाथों दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होना चाहिए। मेरा परिवार, बेटा पोता यही आंदोलन में निरंतर सेवा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसान का शव बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को शनिवार को माइल्ड हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। गांगुली की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि सौरव गांगुली को दिल के दौरे की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ है। वह अस्पताल में एडमिट हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने दादा के परिवार से बातचीत की है, इलाज का उन पर अच्छा असर हो रहा है। मैं उनके जल्द ही सेहतमंद होने की कामना करता हूं। लगातार 38 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर किसानी के 3 कानून रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन को बल देने के लिए मोगा के महेशरी गांव के नौजवान नवनीत सिंह की तरफ से अपनी शादी के दौरान फुलकारी पर और यहां तक कि घर में बनाई गई रंगोली में भी किसान आंदोलन जिंदाबाद लिखकर अनोखी मिसाल पेश की है। नवविवाहित नवनीत सिंह और उनकी पत्नी हरविंदर कौर ने बताया कि वह एक किसान परिवार से संबंधित हैं और पिछले 38 दिनों से कड़ाके की ठंड में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। इसलिए इस तीनों बिलों को रद्द कराने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।